चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का डिस्कस। है जी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 71 के हैं, कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है। तो कालीमंथन एक द्वीप है, तो इनमें से किसका एक अंग है, किसका एक भाग है के विषय में पूछा जा रहा है। तो ये बोर्निया द्वीप समूह का भाग है कालीमंथन। कालीमंथन, ठीक है। और ये एशिया महाद्वीप का द्वीप है, एशिया का है। और आपके कहाँ मिलेगा? हिंद महा है, ये हिंद महासागर नहीं, प्रशांत महासागर मिलेगा, ये शांत सागर। उनसू की बात करें तो आपके जापान जापान का सबसे बड़ा सबसे बड़ा का ये है। सही उत्तर आपके भी हो रहे हैं, ठीक है। क्यूबा की बात की जाए, क्यूबा आपके मध्य अमेरिका, यानी ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है। देश है की राजधानी हवाना है। हवाना है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है जी। सही उत्तर इसके क्या हो जा रहा है? बोर्नियो का ही पार्ट है आपके क्या? कालीमंथन। कालीमंथन, ठीक है। नेक्स्ट है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाला विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थल रूढ़ है, लैंड लॉक्ड है, स्थल रूढ़ है? तो ये आपके इरिट्रिया नहीं है, इथोपिया ये आपके है, ये इथोपिया है, ठीक है। सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं? इथोपिया, सोमालिया ये आपके नहीं। स्थल रोड आपके ये भी नहीं है, कि ये बिल्कुल आपके हिंद महासागर, यानी आप कहें तो अरब सागर ओर है इरिट्रिया। सोमालिया भी है, बट आपके इथोपिया इथोपिया नहीं। 4 देश देंगे, 4 देश आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के कौन कौन होंगे? तो एक होगा आपके, क्या गया है, इरिट्रिया, दूसरा सोमालिया सोमालिया है, और तीसरा इसमें हो रहा है इथियोपिया, और चौथा होगा ये एक। अब इसमें ये जो इथियोपिया है, ये आपके क्या है? लैंड लैंड लॉक्ड। बाकी सब तट पर अवस्थित देश। सही उत्तर इसके क्या हो जा रहे हैं? ठीक है जी, क्या आपके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में दक्षिणी दक्षिणी गंगा के मैदान का औसत ढाल किस ओर है, यानी कि ढाल किस तरफ में ज़्यादा है और किस तरफ में कम है, ये पूछा जा रहा है। तो पश्चिम से पूरब की ओर ये नहीं होगा, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से
पश्चिम की ओर ये भी नहीं होगा, आपके दक्षिण से उत्तर की ओर होगा। दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे आप बिहार में, ये दक्षिणी गंगा आप ले लेंगे कि ये गंगा नदी है। तो गंगा नदी के दक्षिणी भाग में आपको इस टाइप से मिलेगी। ये दक्षिणी भाग हो गया गंगा नदी का। तो गंगा नदी का ढाल इधर की ओर क्या है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है, तभी तो ये नदियां जो है आपके उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तो सामान्य ढाल जो होता है, औसत ढाल जो होता है आपके गंगा की दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, और यही है आपकी गंगा। गंगा तो ढाल ये हो गया आपके उत्तर, और ये हो जाएगा आपके दक्षिण। तो दक्षिण से उत्तर की ओर इसका औसत ढाल है, तो ये सही उत्तर इसके क्या हो जाएंगे, साउथ टू नॉर्थ, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ली जाए। दो सागरों अथवा जलाशयों को छोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहा जाता है, जल डमरू, ये जल संधि भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसे जल संधि भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसे स्ट्रेट कहा जाता है। जैसे जैसे पाक है, पाक पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि दो दो जलाशय को जोड़ती है, तो कौन कौन सी हो जाएगा, तो बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी तथा मनार की खाड़ी, मनार की खाड़ी है। इन दो जलाशयों है। यदि स्थल की बात करें तो भारत और श्रीलंका, के मध्य श्रीलंका के मध्य मध्य है जी, स्थित है। खाड़ी किसको कहते हैं, देखेंगे। खाड़ी खाड़ी यह तीन ओर से स्थल से क्या होता है, हीरा तथा एक एक जल जल रहता है। खाड़ी खाड़ी कहा जाता है। खाड़ी आपको ये भाग जो होगा आपके तीन ओर क्या होगा, स्थल होगा। इधर भी क्या होगा, आपके स्थल होगा। इस तरफ में भी क्या होगा, स्थल होगा। और इस तरफ में भी क्या होगा, आपके स्थल होगा। ये पाठ जो क्या होगा, कहा जाता है क्या कहा जाएगा, यह तीन तरफ से स्थल से एक तरफ क्या हो, जल हो, खाड़ी कहा जाएगा। हम बात करेंगे प्रायद्वीप की। प्रायद्वीप की तीन ओर से जल हो है। एक स्थल स्थल हो, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। सही उत्तर इसके जल डमरू का ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं। ये हो गई हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के इस तरफ में एक ग्रह होगा आपके मंगल, और इस तरफ में एक ग्रह होगा, ये हो गया आपका। और पृथ्वी इन दो ग्रहों के मध्य स्थित है। देखेंगे शुक्र और मंगल, मंगल और शुक्र हुआ है यही।
होगा, बुध नहीं और शनि नहीं। ये इसके क्या होंगे, सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, टाइगा वन में कौन से वृक्ष, टाइगा की बात करें तो ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के मध्य रेखा 0 डिग्री हो गया, मध्य रेखा 0 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपके ध्रुवीय, ये हो गया क्या, तो है क्षेत्र में इन डायग्राम यहाँ आपको दिख रहा है, क्षेत्र को देखेंगे, इस क्षेत्र को ड्रा कहा जाता है। ये हो गया आपका, ठीक है। ये क्षेत्र जो होगा, ये क्षेत्र हो जाएगा टाइगा, ठीक है। और ये जो क्षेत्र होगा ये कहा जाता है साइबेरिया, साइबे साइबेरिया। यानी उत्तर में क्या होगा, टुंड्रा होगा, ये एक नंबर। दूसरा क्या होगा, टाइगा होगा। और तीसरा क्या होगा, आपके साइबेरिया होगा। ये क्षेत्र जो होगा साइबेरिया होगा, ये क्षेत्र क्या होगा तो टाइगा होगा, और ये क्षेत्र क्या होगा, टुंड्रा होगा। इसकी अवस्थिति गोलार्ध में ही होता है, गोलार्ध में ही होता है। इस क्षेत्र में अर्थात टाइगा में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी या किस प्रकार के वृक्ष होंगे, होंगे मृदु काष्ठ वृक्ष, तो कोनधारी होता है, ठीक है। इसके पत्ते क्या होते हैं, कोनधारी होते हैं, ठीक है। उसी को मृदु काष्ठ काष्ठ वृक्ष कहा जाता है। यानी कि यहाँ के वृक्ष क्या होते हैं, नरम होते हैं, नरम होते हैं। मृदु काष्ठ का मतलब होता है नरम, नरम, नरम वृक्ष, सॉफ्ट, सॉफ्ट होता है। ये देखेंगे सॉफ्ट वुड कहा जाता है, मृदु काष्ठ। यही उत्तर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मीटीरियोलॉजी कहा जाता है। बी इसका सही उत्तर होगा। इकोलॉजी में वातावरण, वातावरण का अध्ययन किया जाता है, वातावरण का अध्ययन, वातावरण का अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। और एट्रोमॉर्फोलॉजी, एटमॉस्फेरोलॉजी ये कुछ नहीं है। तो आपके सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं, मीटीरियोलॉजी, मीटीरियोलॉजी होता है। मीटीरियोलॉजी के अंतर्गत वायुमंडल या मौसम का अध्ययन किया जाता है, वायुमंडल या मौसम का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि वन्य पशु विहार किस राज्य में, राज्य में आपके हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के किस में है तो चंबा, चंबा जिले में, चंबा जिले में, इस चंबा जिले में स्थित है। चंबा जिले में यह एक, यह है एक पर्यटक स्थल, पर्यटन पर्यटन प्लेस है, कार का वन्य पशु विहार कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश। हो जाएंगे, यही उत्तर जाएंगे। नेक्स्ट देखा जाए, उसी नदी जिस विहार को शोक भी कहा जाता है तथा मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात नदी है, यह गंगा में कहाँ मिलती है, खगड़िया में, या में नहीं मिलती है, पूर्णिया के निकट नहीं, सहरसा के निकट नहीं, तो ये कहाँ मिलती है तो बिहार, बिहार के, बिहार के कुर्सेला है जी स्थान पर, सेला स्थान पर मिलती, सेला स्थान पर मिलती है। तो में से कोई नहीं होगा, ई इसके क्या हो जाएंगे, अगर इसके क्या होंगे, ई कहाँ मिलती है तो कटिहार में मिलती है गंगा नदी।
ये ले लीजिए आपकी गंगा नदी है, ये गंगा नदी है और कोसी आपको आकर के क्षेत्र में मिल रही है, क्षेत्र में आकर मिल रही है किसमें? गंगा नदी में। ये हो गई आपकी गंगा नदी है और ये हो गई आपकी, ये क्षेत्र क्या होगा आपके है, ये नदी हो आपकी गंगा और ये हो गई कोशी नदी का उत्पत्ति का है नेपाल से नेपाल से होता है और ये बिहार में आकर के कटिहार जिले में बिहार के निकट कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, सही उत्तर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ली जाए। लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में सत्य है? कथन सत्य, यह ह्यूमस में समृद्ध है, ह्यूमस इसमें लाल मिट्टी में कमी होती है। यह पोटास में समृद्ध है, पोटास भी है, पोटास की मात्रा आपको है। जलोढ़ है, जलोढ़ मृदा में पोटास अधिक होता है। यह लौह यौगिक में समृद्ध है, आयरन, इट इज रिच इन आयरन कंपाउंड्स। ये क्या हो जाएंगे? सही उत्तर क्या होगा? सी। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी, कमेंट्स करते रहेंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश की है? किस देश को है? नेपाल को है, नेपाल को है कि कुल लंबाई नेपाल और भारत के मध्य जो रेखा है, कुल लंबाई 1751 किलोमीटर है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल से क्या करती है? नेपाल से टच करती। सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं? चीन और भूटान, ये सब टच करते हैं। तो चीन से कौन कौन करता है? तो एक तो हो जाएगा आपके लद्दाख है, लद्दाख के बाद में हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, बस टच करता है, आएगा हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। दूसरा हो जाएगा आपके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड आएगा सिक्किम है, सिक्किम के बाद में अरुणाचल, एक दो चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, 3 से है। और भूटान की बात करें, भूटान से हो जाएगा आपके बंगाल, बंगाल भी आपके भूटान से टच है। फिर हो जाएगा अरुणाचल है, अरुणाचल भूटान से टच है। सही उत्तर इसके क्या हो जा रहे हैं? ये हैं निम्नलिखित में कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं? पंचनद किसे कहा जाता है? कि ये एक है और इस नदी का नाम होगा, ये नदी आपकी कौन सी नदी से निकलती? मानसरोवर झील है, यहीं से एक और नदी निकलती है और आकर नदी आती है और इस है। अब देखेंगे कि रही है, ये एक नदी हो गई, ठीक है, और एक नदी, ये सभी नदी को कहा जाता है सतलज, सतलज नदी। ये ब्यास नदी जाएगी
ठीक है, ये रावी नदी हो जाएगी, रावी नदी। ये चिनाब नदी हो जाएगी है इसमें। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका झेलम, झेलम नदी। सभी नदियों को पंच नद के नाम से जाना जाता। ठीक है, सभी को क्या कहा जाता है? पंच नद, पंच नद, पंच। लेकिन इसमें पंच नद नहीं कहा जाता है। यही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? सिंधु। रावी पंचनद में आता है, चेनाब भी पंचनद में आता है, लेकिन सिंधु पंचनद की भाग नहीं है। पंचनद नदी उसको कहा जाता है जो 5 नदियां पंजाब में प्रवाहित होती है, इसके कारण इसका नामकरण पंचनद किया गया है। ये पांचों के पांचों नदियां पंजाब में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में इंटर करती है, और पाकिस्तान में सिंधु नदी में जाकर के सभी का जल मिल जाता है। और इस जल कहाँ मिलता है? तो पाठनकोट में। ठीक है, पाठनकोट आपके कहाँ है? पाकिस्तान। पाठनकोट, पठानकोट, पठानकोट, पठानकोट। पठान, सही उत्तर आपकी। नेक्स्ट देख, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 121 पर इन दो स्थान पड़ता है? ब्रह्मपुत्र, सादिया और धुबरी के ये नेशनल वाटरवे होता है। इसकी कुल लंबाई 896 किलोमीटर है। गंगा, हल्दिया और इलाहाबाद ये आपके उत्तर होगा। जल मार्ग संख्या 1 आपको गंगा नदी पर ही हल्दिया और इलाहाबाद को जोड़ती है, और इसे ही नेशनल वाटरवे 1 कहा जाता है। की लंबाई 1620 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिमी तट नहर कोट्टापुरम से लम है, और इसे नेशनल वाटरवे 3 कहा जाता है, और इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। आपके सही उत्तर यहाँ क्या हो जाएंगे? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पूछी जा रही है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 आपके क्या होंगे? ये होंगे गंगा, हल्दिया, इलाहाबाद, जिसकी कुल लंबाई 16 मीटर है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, डायग्राम बना करके भी बताई गई है। निम्न वक्तव्यों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन। कथन ए क्या कह रहा है? हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी नदियां हैं, बिल्कुल सही है। हिमालयी नदियां का उद्गम स्रोत क्या है? हिमानी में स्थित है, ये भी तर्क भी सही है। तो तर्क का सही व्याख्या आपके क्या कर रहा है? ये जो कथन ए का सही व्याख्या आपके क्या कर रहा है? तर्क कर रहा है। तर्क है, सही तर्क है, क्योंकि हिमानी होने के कारण ही वहाँ की नदियाँ क्या है? 12 मासी होती। क्योंकि जब मानसून का समय आता है तब उसे जल तो मिल जाता है, कभी कभी मानसून फेल भी हो जाता है। तो मानसून में अधिक वर्षा नहीं होने के उपरांत भी हिमालय नदियों में हमेशा जल रहता है। किसके कारण? तो हिमानी के पिघलने के कारण। ठीक है, तो ये सही व्याख्या भी है, दोनों ही सही है। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही पुष्टि करता है। सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। है जी, नेक्स्ट देखा जाए, टीका दिया गया है। निम्नांकित में कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतु ऋतुयक पंत पशुपालक जनजाति नहीं है? पूछा जा रहा है। बकरवाल है, कुटिया भी है, लेकिन टोडा है। यही सही उत्तर होगा। ये कहाँ मिलेंगे आपको? तो नीलगिरी, नीलगिरी की जनजाति, नीलगिरी पहाड़ी पर ये रहती, नीलगिरी पहाड़ी पर रहने वाली जन टोडा कहा जाता है, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु, या मुख्य रूप से तमिलनाडु, थोड़ा सा आपके कर्नाटक और केरल में भी इन जनजातियों का विस्तार है। तो ये आपके नहीं है कौन? तो क्या है? कौन? तो बकरवाल है, और घोटी तो हिमालय क्षेत्र में रहती है, और ये एक प्रकार के घुमंत पशुपालक जनजाति।
है ये दोनों, लेकिन टोडा नहीं है। टोडा कहाँ रहती है? तो नीलगिरी पहाड़ी में। सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। नेक्स्ट, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। क्या आपके हिमालय है, हिमालय हो गया, यहाँ से एक नदी निकलती है और ये नदी आपके यहीं से एक और नदी निकलती है और ये जाकर इसमें मिल जाती है। यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है, इस क्षेत्र से एक नदी निकलती है, यहाँ से भी एक मिल जाती है। अब इन सभी नदियों का नामकरण कर दिया जाए, ठीक है। नदी को, इस नदी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र या आंग या दिहांग नदी कहा जाएगा। ये हो गई आपकी तीस्ता नदी, का नदी। ये हो जाएगी आपकी काली नदी, काली नदी। ये हो जाएगी सतलज, सतलज नदी। और ये हो जाएगी आपकी, अब इन्हीं के मध्य में, इन्हीं के मध्य में पर्वत है। ये एक पर्वत हो गया, ये एक पर्वत श्रेणी जाएगा, है। कहाँ भी आपको पर्वत देंगे, ये नदी अलग अलग कर दे रही है और इसे क्षेत्रीय विभाजन कहा जाता है। हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन नदियों के द्वारा, ये कहेंगे असम, असम हिमालय। ये हो गया असम हिमालय। ये हो जाएगा आपके नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। और ये हो जाएगा कश्मीर का अब हिमालय का, अब हिमालय। अब देखते हैं, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। ये हो गई सिंध और ये हो गई सतलज की बीच कौन सा होगा? कश्मीर या पंजाब हिमालय। सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं? पंजाब या सतलज, पंजाब हिमालय, या फिर वहाँ कश्मीर भी होता तो सही उत्तर होता, ठीक है। ए इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक को से मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ कुछ पहाड़ी दिया गया है, यहाँ पहाड़ों के राज हैं। गारो आपको कहाँ मिलेगा? मेघालय में। बीड़ी आपको कहाँ मिलेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। कुल्लई मलाई आपको तमिलनाडु में मिलेगा। और डालमा, ठीक है, डालमा आपको झारखंड में मिलेगा। तो ए का 1 होगा, ए का 1, ठीक है, ए का 1, बी का 3, का 3, का 2, का 2 यहाँ दिया गया है, डी का 4। तो उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। 87 के उत्तर क्या होंगे? ए होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है इंग्लिश में, कि एक को सम्मिलित कीजिए के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर। यहाँ कुछ बंदरगाह पोर्ट्स दिए गए हैं और इस पोर्ट्स की यानी बंदरगाह की अवस्थिति की 2 में दिया गया है। देखते हैं, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, ये आपके कहाँ मिलेगा? गुजरात से। कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, अब इसका नवीनतम नाम दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट रख दिया गया है, जो कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। जवाहरलाल पोर्ट, जवाहरलाल पोर्ट जिस कहवा सेवा पोर्ट भी कहा जाता है, तो आपके मुंबई, मुंबई बंदरगाह के दक्षिणी भाग में है ये, ठीक है। ये कहाँ होगा आपके? तो महाराष्ट्र में होगा। ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। तो चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट ये आपके कहाँ होगा? तमिलनाडु में होगा। और मार्मू गोवा आपके किधर होगा? तो गोवा में होगा। देखते हैं, ए का, ए का दिया गया एक ही आ रहा है, बी का 3,
का 3 का 1, डी का 1 का 1, ठीक है, एंड डी का 4। सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं? बी। 88 का सही उत्तर क्या होगा? बी। अपने सबने किया होगा का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का है। इस तरह के जाते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4 इसमें दिया गया है, ठीक है। तो यही आपके क्या हो जाएंगे? सही। 3 से होकर नहीं गुजरती है, सही उत्तर क्या हो जाएंगे? आपके ए हो जाएंगे। क्योंकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से 3 यहाँ मैच कर रहा है, एक, ठीक है। तो ये 8 राज्य आई थिंक कि सभी को पता होगा कि कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो वो होगा आपके गुजरात, है ना? गुजरात को पता है, ये देखें, गुजरात होगा, गुजरात के बाद में राजस्थान होगा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश होगा, है, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़ के बाद में आपके झारखंड होगा, ये मैं बता रहा हूँ। झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल होगा, ठीक है जी। पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा होगा, त्रिपुरा होगा, और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम होगा, मिजोरम। ये आपके किधर से किधर है? तो आपके पश्चिम से है, वेस्ट, ईस्ट है, वेस्ट रेंज। गुजरात 1 2 4 5 8, उत्तर प्रदेश नहीं है, तो नहीं में क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। और ये तीनों के तीनों कर्क रेखा से होकर गुजरती है। 8 का नाम यहाँ दे दिया गया है। सही उत्तर आपके क्या हो रहा है? किया गया है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो परिक्रमण के कारण होता है, रिवोल्यूशन, ठीक है। घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, और क्या होगा? और रात होता है घूर्णन के कारण, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी वस्तु को अपनी ओर क्या है? खींच करके रखती है। कोई ऋतु परिवर्तन नहीं होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। तो ऋतु परिवर्तन किससे होगा? परिक्रमण से होगा। घूर्णन से दिन और रात होगा, गुरुत्वाकर्षण हर वस्तु करके रखती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो रहा है? बी हो रहा है, इवोल्यूशन। श्री गोलार्ध में निम्न वायु दाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी? है, पवनों की दिशा आपकी क्या होगी? देखते हैं। ये हो गया आपके, ये भूमध्य रेखा हो गया, ठीक है। तो इस तरफ में जो पवन की दिशा होती है श्री गोलार्ध में, श्री गोलार्ध में जो पवन की दिशा होगी, देखेंगे ये पवन की, तो ये पवन की दिशा जो है आपकी क्या है? तो एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक वाइज होता है। इस तरफ देखेंगे तो पवनों की दिशा इस तरह से है। तो ये आपके, अब देख पा रहे हैं कैसे मैंने इसे घुमाया, ऐसे ऐसे घूमती है। पवन इस तरफ आती है दक्षिणी गोलार्ध में, ये क्या हो जाता है? क्लॉकवाइज हो जाता है। ये हो जाता है आपके क्लॉकवाइज। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तरी गोलार्ध से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये आपके दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में निम्न, निम्न वायु दाब, निम्न वायु दाब वही होता है जहां सूर्य का लंबवत होता है। तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवनें प्रवाहित होती है, ठीक है। तो निम्न वायु दाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी? घड़ी की सुई के चलने की दिशा के अनुरूप नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि वो किधर होगा? दक्षिणी गोलार्ध में होगा। घड़ी की सुई के चलने की दिशा के विपरीत, ये बिल्कुल सही होगा। समदाब रेखा, ये भी सही उत्तर इसके क्या हो जाएंगे? बी इज योर राइट आंसर। 91 का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लघु ज्वार भट्टा कब आता है? लघु ज्वार भट्टा कब आएगा, ये देख लेते हैं।
यहाँ मैंने एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आप ये हो गया आप और यहाँ एक डायग्राम पूरी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तरफ में तरफ में आपके चंद्रमा है, की क्या कर रही है, पृथ्वी की क्या कर रही है, ये है पृथ्वी, ठीक है। यहाँ आपके पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा पूर्णिमा कब होगा, जब चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्रमा देखेंगे, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य जब सीधी रेखा में होगा तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण। यहाँ आएंगे जब जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा होगा, ठीक है, चंद्रमा होगा, क्या होगा आपके, ठीक है। इस स्थिति में क्या होता है, अवश्य डायग्राम को बढ़िया से देखिए, बहुत अच्छा चीज है ये। अवश्य क्या होगा, ठीक है। और देखेंगे ये सब चंद्रमा है, चंद्रमा को दिखाया गया है। यहाँ होगा आपके कृष्ण कृष्ण पक्ष, और इधर का आपके शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो कृष्ण कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में सूर्य और चंद्रमा एक समकोण में होता है। जब समकोण में होगा तभी क्या आएगा, लघु, ठीक है। हाँ, मैं लिख भी देता हूँ, सूर्य पृथ्वी का चंद्रमा चंद्रमा जब समकोण में होते हैं, समकोण में होते हैं, तो समकोण में होते हैं तो कृष्ण कृष्ण और शुक्ल और शुक्ल पक्ष की की स्थिति अब है, अब लघु लघु बार पन हो, है। इस स्थिति में होता है, यहाँ अमावस्या है, यहाँ पूर्णिमा है, ये सब आपके क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। और 7 दिन में यानी कि घूमने में 27.5 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो 7वां दिन 28 दिन मान लीजिए, 7वां दिन यहाँ आ जाएगा तो क्या बनेगा, एक समकोण बन रहा है। फिर जब यहाँ आएगा 7 दिन के बाद में स्ट्रेट लाइन बन गया, एक रेखा बन गया, तो यहाँ कोई ना कोई ग्रहण होगा, या तो अमावस्या होगा या पूर्णिमा होगा। फिर जब यहाँ चंद्रमा होगा तो शुक्ल पक्ष हो जाएगा, तो शुक्ल पक्ष में क्या होगा, समकोण होगा। समकोण की स्थिति में ही क्या होता है, आपके लघु ज्वार आता है। देखेंगे पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, शुक्ल पक्ष और सप्तमी के दिन, यानी क्या हो जाएंगे, सत्तर हो जाएंगे। पूर्णिमा में क्या होगा, आपके चंद्र ग्रहण हो, ठीक है, चंद्र ग्रहण होगा, ठीक है। और अमावस्या में क्या होगा आपके, तो सूर्य ग्रहण होगा। और इन दोनों स्थिति में क्या आएगा, बृहत बृहत ज्वार,
बृहत ज्वार की स्थिति। सही उत्तर यहाँ आपके क्या हो जा रहे हैं, हो जा रहे हैं। सही उत्तर और की स्थिति बनती है, देखेंगे। और पृथ्वी के मध्य जब दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है, निकटतम होता है। और ये कब होता है, तो 3 जनवरी। ये क्या कहा जाता है, कहा जाता है पेरीहेलियन, पेरी का। अब देखेंगे है, और यहाँ पृथ्वी है। इन दोनों के मध्य सबसे अधिकतम दूरी की दूरी होती है, तो 3.2 करोड़ किलोमीटर। और ये कब होता है, तो प्रत्येक 4 जुलाई को होता है। ये क्या कहते हैं, अपसौर कहते, क्या कहते हैं, अप और एपीहेलियन कहते। तब दूरी दोनों के मध्य क्या होती है, 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 4 जुलाई को होती अधिकतम दूरी। यहाँ क्या होता है, दोनों के मध्य मध्य अधिकतम है। और यहाँ दोनों के मध्य न्यूनतम है जी। सही उत्तर आपके 3 जनवरी हो जाएगा, बी हो जाएगा। थर्ड, नेक्स्ट। देश और उनकी राजधानी के संदर्भ में निम्नलिखित में युग्म है। कंबोडिया की राजधानी लिस, म्यांमार की राजधानी नोएपीडा आपके सही है। ब्रुनेई की राजधानी बेरूत नहीं होता है, ये भी है। तो देखेंगे कंबोडिया की राजधानी क्या होती है, नाम पेन होती है, नाम पेन है, नाम पेन इसकी राजधानी। ब्रुनेई की बेरूत नहीं होता है, तो ब्रुनेई की राजधानी क्या होगा, ये बंदर सेरी बेगवान बेगवान इसकी राजधानी। बेरूत किसकी राजधानी होगी, ये प्रश्न उठता है। बेरूत आपके लेबनान की राजधानी, लेबनान लेबनान देश की राजधानी होगी क्या, बेरूत। तो फिर तिबलिस किसकी राजधानी होगी, जॉर्जिया की राजधानी, जॉर्जिया की राजधानी अब क्या होगी, जॉर्जिया देश की राजधानी तिबलिस होगी। बेरूत किसकी राजधानी होगी, लेबनान की ब्रुनेई, ब्रुनेई इसकी राजधानी है, ब्रुनेई की राजधानी क्या होगी, तो बंदर सेरी बेगवान। कंबोडिया की राजधानी क्या होगी आपके, तो नाम पे तिबलिस नहीं होगी, किसकी होगी, जॉर्जिया का। तो उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, म्यांमार। ठीक है, नाइपीडा नाइपीडा आपके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। दोनों के दोनों गलत है, 94 सही उत्तर ही होगा। इसको देख लीजिएगा, राजधानी से पूछा गया, थोड़ा टफ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस भाग में टर्शियरी चट्टान की उपस्थिति है। बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में होगा, कहाँ पाए जाएंगे, देखेंगे कि ये आपके क्या है, बिहार। ये एक असली डायग्राम बना लिया जा रहा है जी, ये बिहार है और बिहार के बीचों का नदी प्रवाहित हो रही है।
और बिहार को दो भागों में विभाजित कर दी, है ना। और इस क्षेत्र में आप पाएंगे, इस क्षेत्र में ऊपरी भाग में आपको क्या है, शिवालिक हिमालय, ये है शिवालिक, है, ये हो गया आपके शिवालिक। शिवालिक तो बिहार में शिवालिक नहीं है। शिवालिक का भाग आपको कहाँ मिलेगा, इस तरफ में, और इसे रामेश्वरम, रामेश्वर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और यही आपकी क्या है, तो बिहार के टर्शियरी चट्टान, क्योंकि ये शिवालिक टर्शियरी है, टर्शियरी है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्शियरी, यानी कि शिवालिक का ही भाग हमारे बिहार में फैला हुआ है, और इसी को कहा जाता है टर्शियरी, टर्शियरी रॉक, टर्शियरी, ठीक है। बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में है सही उत्तर। और थोड़ा है बी, पश्चिमी भाग। नेक्स्ट देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाली गिद्ध, जिसे सामान्यतः भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है, वह अगस्त 2020 है, अगस्त 2020 तक डैश में सम्मिलित था आपके अनुसूची एक में, अनुसूची एक में, तीन चार नहीं, अनुसूची एक में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाली यानी कि गिद्ध, जिसे सामान्यतः भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है, इसके संरक्षण हेतु इसे इस अनुसूची में रखा गया है भारत के, तो भारत के एक में था। क्या है सही उत्तर, आपके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 19 उत्तर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंगूर की बेल, अंगूर की बेल का एक उदाहरण है, अंगूर की बेल का एक उदाहरण है जड़ी बूटी अहोरी, अहोरी मतलब क्लाइंबर, ये क्लाइंबर होगा आपके, तो तना कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, तना, तना नहीं लता कहेंगे, ये क्या कहे, क्लाइंबर को क्या कहा जाता है, लता, लता है ये, एकदम ऐसे सर्पा अनुकार ये लपेट लपेट के ऊपर की ओर चढ़ती है अंगूर के बेल, क्लाइंबर कहा जाता है। आरोही है वो, कोई जड़ी बूटी कोई नहीं और नहीं झाड़ी है, कोई झाड़ी नहीं होती, रब कोई झाड़ी नहीं होती, सही उत्तर हो जाए, आरोही कहा जाता है, क्लाइंबर, क्लाइंबर लता को कहा जाता है, कि लता होती है अंगूर की। नेक्स्ट की एक को सम्मिलित कीजिए, सूची में दिए गए पुट के सही उत्तर का चयन करें, कि एक है और यहाँ सूची वो है। जैव मंडल स्थल यहाँ दिया गया, स्थापना वर्ष यहाँ दिया गया है, ये सभी जैव मंडल है, आपके बायोस्फीयर है, बायो रिजर्व स्फीयर है, बायोस्फीयर रिजर्व है, और उन सबकी स्थापना कब हुई के बारे में दिया गया है। तो नीलगिरी की स्थापना 1986, नंदा देवी की स्थापना आपके 1988 में हुआ है, सुंदरवन की स्थापना आपके 1989 में हुआ है, कंचनजंगा की स्थापना आपके 2000 में हुआ है, ठीक है। तो एक का चार एक ही दिया गया है, इससे हो जाता है 3 2 1, ठीक है। सही उत्तर इसके क्या हो जा रहे हैं, बी, ये क्या होंगे, सही उत्तर होंगे, बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 98। नेक्स्ट को देखा जाए, ये है भारत के निम्नांकित रामसर स्थल एवं संबंधित राज्य के रूप में कौन सा सुमेलित है, रामसर, रामसर यानी कि रामसर स्थल उसे कहा जाता है जो वेटलैंड होता है, तो वेटलैंड को ही रामसर स्थल में संबंधित किया जाता है। वेमनाथ आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि को वेटलैंड कहा जाता है, आर्द्र भूमि, वेमलैंड आर्द्र भूमि क्या तमिलनाडु में है, नहीं है, ये क्या है, गलत है, ये तमिलनाडु में नहीं है, कहाँ है, तो ये केरल में है जी, ये कहाँ है, केरल में है। कोलेरू झील आपके केरल में है, नहीं, तो ये कहाँ होगा, आपके आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश में मिलेगा आपको कोलेरू झील,
रुद्र सागर झील क्या असम में है? नहीं। तो ये कहाँ मिलेगा? त्रिपुरा में मिलेगा। ये त्रिपुरा की झील। ठीक है, तो तीनों के तीनों क्या है आपके? गलत है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, झील के विषय में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित? दक्षिण अमेरिका में आपके क्या है? तो एंडीज पर्वतमाला है। यह यह विश्व की सबसे सबसे लंबी लंबी पर्वत श्रृंखला श्रृंखला है। इसकी की लंबाई उत्तर से दक्षिण ओर दक्षिण की ओर 7,200 किलोमीटर है। और ये कहाँ है? तो आपके दक्षिण अमेरिका में है। रॉकी की बात करें तो ये आपके उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, तो सही उत्तर इसमें क्या हो जा रहा है? 100 का सही उत्तर। ठीक है, एंडिज माउंटेन रेंज निम्नलिखित में किस नक्षत्र को द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है? सप- सप्तर्षि सप्तर्षि को ग्रेट बियर कहा जाता है। इसे उर्सा उर्सा मेजर भी कहा उर्सा मेजर के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या है? नक्षत्र, यानी कि यह एक तारा मंडल है। इसे क्या कहा जाता है? तारा मंडल। नक्षत्र को कहा जाता है तारा मंडल, अर्थात इसे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में स्टेशन कहा जाता है। देखिए यहाँ कॉन्स्टेलेशन लिखा हुआ है। ठीक है, उर्सा मेजर भी कहा जाता है। देखिए यहाँ आपके उर्सा मेजर लिखा हुआ है ना, बी इंग्लिश में उर्सा मेजर कहा जाता है। सप्तर्षि, ठीक है, जिसे ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट आलू की आकार की होती है। एक एक जगह आपको सात सात क्या मिलेंगे? तारे मिलेंगे। तो तारे के समूह को ही तारामंडल कहा जाता है, जिसे नक्षत्र का। ठीक है, ये सप्तऋषि तारामंडल हमारा ही है, यानी कि हम उसके अंग हैं। हमारी पृथ्वी किसके अंग है? अर्थात सूर्य किसके अंग है? सप्तऋषि। ठीक है, नेक्स्ट देख। ई इसके सही उत्तर होगा। झारखंड के निम्नांकित में कौन से समूह बिहार के साथ बनाती है? ठीक है, गढ़ गढ़वा बनाती है, पलामू भी बनाती है, चतरा भी बिहार से टच करता है, हजारीबाग भी टच करता है, कोडरमा भी टच करता है, गिरिडीह भी टच करता है, देवघर भी करता है, दुमका भी करता है, ये भी कोडा भी करता है, और आपके साहेबगंज ही करता है। यानी उपयुक्त में एक से अधिक आपके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर। सभी के सभी झारखंड के जिले बिहार से, सभी झारखंड के जिले हैं। लगभग 10 जिले हमारे बिहार से। ठीक है, सही उत्तर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित द्वीपों में कौन सा प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? ये देखेंगे, ये मैंने प्रशांत महासागर बना दिया, और ये है मध्य। ठीक है, ये आपके क्या है? 0 डिग्री है। 0 डिग्री ये हो गया आपके भूमध्य रेखा। ये हो गया आपके मध्य रेखा। और ये क्या हो गया? प्रशांत महासागर का आपके उत्तरी प्रशांत प्रशांत महासागर है। और ये हो जाएगा आपके दक्षिणी दक्षिणी प्रशांत महासागर।
है जी। अब इसमें से कौन-कौन किसकी सीमा बनाता है, कौन अवस्थित देखते हैं। यहाँ आपको मिलेगा एक है, यहाँ एक टिप मिलेगा, के बाद में टिप आपको है, प्रशांत देगा, तो आपको ये देगा कि कौन-कौन से द्वीप है, देख कहते हैं पाई है। ये जो द्वीप मिलेगा आपको, ये जो हो एला पा पागोस आपको देगा तो प्रदेश का है। तो आपके विषुवत रेखा पर कौन-सा द्वीप मिल रहा है? गालापागो ये है, प्रशांत महासागर के बीच आपके विषुवत रेखा गुजर रही है। ठीक विषुवत रेखा पर आपको एक द्वीप मिलेगा जो इक्वाडोर देश के ठीक बगल में ही है। इक्वाडोर देश है, इक्वाडोर देश का ही ये द्वीप है जिसका नाम है गैलापागोस। मिलेगा आप प्रशांत महासागर में आपके गैलापागोस क्या होंगे? सर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कामराज बंदरगाह किस राज्य में है? आपके तमिलनाडु से एन्नोर एन्नोर बंदरगाह बंदरगाह के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है। यह भारतीय बंदरगाहों भारतीय यह मुख्य यह प्रमुख भारतीय बंदरगाहों गाहों में एक राज बंदर का नाम दिया गया है। इसे एन्नोर बंदर कहा जाता है जो स्थित तमिलनाडु में। क्यों? बैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में मिलेगा, आंध्रा में विशाखापट्टनम बंदरगाह मिलेगा। सही उत्तर आपके यहाँ क्या हो जा रहे हैं? ठीक है, यहाँ आंध्र प्रदेश में आपको कौन सा विशाखापट्टनम बंदरगाह है ना, और कर्नाटक में सा बंदरगाह मिलेगा तो मंगलुरु मिलेगा कर्नाटक राज्य में। सब के सब क्या है, प्रमुख बंदर होंगे। भौगोलिक क्षेत्र में क्षेत्र की दृष्टि जापान का सबसे बड़ा द्वीप सबसे बड़ा होगा, दिखाया जाएगा कि एक का अब क्या है, अभी एक द्वीप इसको काइडो कहा जाता
को है इस कहा जाता है, ये कहा जाता है, सभी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है तो दिया गया है। उत्तर से दक्षिण और ये सजाने के लिए दे देता है, उत्तर से क्रम में सजाएं, सबसे उत्तर में होकाइडो मिलेगा, बीच में मिलेगा, उसके नीचे मिलेगा और उसके नीचे ऐसे और भी बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन ये 4 द्वीप काफ़ी बड़ा-बड़ा है और इसी पर मानव बसाव सबसे अधिक है। ई इसके क्या होंगे? सही उत्तर होंगे। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? मंडल का प्रधान सूर्य है और पृथ्वी और बृहस्पति परिक्रमा करते हैं। सूर्य का स्वामी, सूर्य स्वामी है सभी ग्रहों का, तो प्रधान कौन हुआ? सूर्य हुआ, क्योंकि इन्हीं से सभी की उत्पत्ति हुई है और सबको ऊर्जा प्राप्त कराता कौन है? सही उत्तर। इस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। देखेंगे यहाँ ये एक पठार है, ये भारतीय मानक समय रेखा हो गया और ये आपके कर्क रेखा, ये हो गया आपके कर्क, ठीक है, और ये हो गया भारतीय भारतीय मानक मानक कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये कितना? अरे 82 डिग्री, और ये कितना डिग्री होगा? आपके अक्षांश हो गया ये 23.5 डिग्री, क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और इसी पठार को काटते हैं, पठार का नाम क्या होगा? बघेल, बघेल खंड होगा। ये बघेल खंड कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर, देखेंगे सूरजपुर नामक स्थान पर है, हम है सूरज, सूरज, ठीक है, और ये कहाँ है? है जी, कहाँ होगा? बघेल, बघेल खंड। आपके सर क्या होंगे? कर्क रेखा और भारतीय मानक। निम्न में किस देश को थंडर ड्रैगन के नाम से जाना है? ये हो गया, है ना, ये सभी को पता है कि थंडर थंडर ड्रैगन कान को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा स्थान केप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन भारत के सबसे दक्षिणतम दक्षिणतम स्थलीय दक्षिणतम बिंदु केप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। अंतरीप कहा, और उसे दूसरा उसका नाम क्या है? कन्याकुमारी। कहाँ है? तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है। खंभात की खाड़ी गुजरात में, खजुराहो आपके कहाँ मिलेंगे? तो मध्य प्रदेश में। हिल्सबर्ग स्थलाकृति का निर्माण कैसे होता है? पवन के अपरदनात्मक क्रिया के द्वारा, ठीक है, बाय द इरोसिव एक्शन ऑफ विंड। ये आपको कहाँ मिलेगा? कैसे मिलेगा? किस स्थिति में मिलेगा? कहा जाता है ये पर्वत काफी बड़ा था, पवन द्वारा ये क्या हुआ है? ये भी कभी पौने चली है, पवन द्वारा ये क्या हुआ है? तन हुआ, कहा जाता है।
कहा जाता है तेल है। और ये कहाँ मिलेगा? तो स्थलीय क्षेत्र में का निर्माण होता है। मरुस्थलीय स्थलीय क्षेत्र में क्या होगी? निर्माण होती प्रकार के स्थलाकृति को कहा जाता है इंसेलबर्ग। हाँ, तो ये अपर्दन होता है, पवन के द्वारा अपर्दन क्रिया द्वारा इंसेलबर्ग का निर्माण होता है। ये इंसेलबर्ग स्थलाकृति कहाँ ये बनती है? तो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में का निर्माण होता है जी। चलिए फिर यहाँ आपके 40 क्वेश्चन सॉल्व किए गए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट के लिए। सभी को गुड नाइट, सी यू अगेन।